बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। परवेज इलाही की ऑडियो टेप मामूली नहीं, निज़ाम अदल पर सवालिया निशान है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स के हवाले से इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि परवेज इलाही की मुबैना टेप आई जिसमें वो आला अदलिया के जज के साथ मैच फिक्सिंग की कोशिश कर रहे हैं। ये टेप अदलिया के किरदार पर एक सवालिया निशान बनकर सामने आई। पाकिस्तान बार कौंसिल की तरह मुतालबा करूंगा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर टेप झूठी है तो अदलिया को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। अगर टेप सच्ची है तो ये अदालत आलिया के ऊपर एक बड़ा धब्बा होगा। इस ऑडियो लीक पर जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। ये सारा बंदोबस्त इमरान खान ही करके गए हैं। ऑडियो लीक्स की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। नून लीगी रहनुमा का कहना था कि मौजूदा मुआशी अदम इस्तेकाम की जिम्मेदार गुज़श्ता हुकूमत है। कानून की पासदारी के बगैर मुल्क जंगल बन जाता है। मुल्क जिन बहरानों में घिरा है, हम मज़ीद अदालती तनाज़ात के तहम्मुल नहीं हो सकते। सबको जिम्मेदारी के साथ अपना किरदार अदा करना है। सीपैक पाकिस्तान की तरक्की के लिए इंतहाई अहम मनसूबा है। नून लीग के गुज़श्ता दौर में दुनिया सरमायाकारी करने पाकिस्तान आ रही थी। इमरान खान अदालतों की बेतौकीरी कर रहे हैं। मरियम नवाज कहती हैं मुल्क को अवाम के मसाइल हल करने की तारीख फिर दोहराएंगे। ज़राए के मुताबिक मॉडल टाउन लाहौर पार्टी सेक्रेटरीट में मरियम नवाज से साबिक़ अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकात की। मुलाकात में सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर, जनरल सेक्रेटरी PMLN लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख़वातीन विंग लाहौर की सदर सादिया तैमूर, परवेज़ रशीद और दीगर मौजूद थे। मुलाकात में पार्टी की तंजीम साजी और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली के अमूर ज़ेर गौर आए। इजलास में सोशल मीडिया यूथ विंग्स को यूनियन कौंसिल की सतह तक मुनज़्ज़म करने की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई, जबकि आइंदा इलेक्शन की तैयारी, मसाइल की निशानदही और उनके जल्द अज जल्द हल की हिकमत अमली भी मरतब की गई। मरियम नवाज का कहना था कि हर दबाव का मुकाबला करते हुए पार्टी परचम थामे रखने वाले रहनुमा और कारकुन हमारे सर का ताज हैं। मुल्क और आवाम के मसाइल हल करने की अपनी तारीख फिर दोहराएंगे। मुबैना ऑडियो लीक पर परवेज इलाही और सदर सुप्रीम कोर्ट बार का मौक़िफ़ सामने आ गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चौधरी परवेज इलाही और आबिद ज़ुबैरी की मुबैना ऑडियो लीक जारी करते हुए FIA को मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। इस हवाले से चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि ऑडियो में कोई गलत बात नहीं की गई। मोहम्मद खान भट्टी केस पर वकील से गुफ्तगू को टेप करके गलत रंग दिया गया। भट्टी केस पर वकील से गुफ्तगू को टैप करके गलत रंग दिया गया। मोहम्मद खान भट्टी 10 दिन से लापता हैं। उनकी अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि नून लीग की क़यादत अदलिया के इदारे के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी ने परवेज इलाही के साथ लीक ऑडियो से मुतल्लिक बयान में कहा कि मेरे हवाले से ऑडियो को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। उनका कहना था मोहम्मद खान भट्टी का केस सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है। मोहम्मद खान भट्टी केस का सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक़ नहीं। आबिद ज़ुबैरी का कहना था कि गुलाम महमूद डोगर का नवंबर 2022 से वकील हूँ। तोड़ मरोड़ कर पेश की गई ऑडियो को जारी करने वाले झूठे और बदनीयत हैं। जस्टिस एजाज, जस्टिस मुनीब और जस्टिस मुजाहिर ने CCP और लाहौर गुलाम महमूद डोगर को बहाल कर दिया। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ने निगरान हुकूमत का हुक्म ख़त्म करते हुए साबिक CCP और लाहौर गुलाम महमूद डोगर का तबादला रोक दिया। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस मुनीब अख्तर भी बेंच का हिस्सा थे। समाअत शुरू हुई तो जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ हैं। सेक्रेटरी ECP ने जवाब दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तबीयत नासाज है। पंजाब हुकूमत ने 23 जनवरी को गुलाम महमूद डोगर के तबादले की ज़ुबानी दरख्वास्त की थी। बेंच ने CCP और लाहौर का तबादले का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए मामला फुल बेंच को भेज दिया। अदालत का कहना है कि पंजाब में CCPOs और RPOs के तबादलों से मुतल्लिक केस पहले ही 5 रुकनी बेंच सुन रहा है। इंतखाबात 90 दिन में होने हैं, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ने साबिक CCP और लाहौर की ट्रांसफ़र के केस में रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात को 90 दिन में होना है और हर गुजरते वक्त के साथ 90 दिन ख़त्म हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आखिर क्या कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का वाहिद काम इंतखाबात करवाना है और वो उसके लिए भी मजीद वक्त मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट में साबिक CCP और लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफ़र के केस की समाअत हुई, जिस दौरान अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तलबी से मुतल्लिक इस्तफसार किया। इस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तबीयत नासाज है। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तकर्रो तबादले के लिए राब्ता किसने किया।
इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन एक्ट की किस सेक्शन के तहत खुद ही ये हुक्म दे सकते हैं कि तकर्रो तबादले कर दो। अदालत ने कहा कि इंतखाबात को 90 दिन में होना है। हर गुजरते वक्त के साथ 90 दिन ख़त्म हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आखिर क्या कर रहा है? समाअत के दौरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की जानिब से बार बार बोलने पर जस्टिस मुनीब ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बात करने के दौरान मुझे टोकने की जरूरत ना करें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुझे बुनियादी कानून मालूम है। इस पर जस्टिस एजाज ने कहा कि बुनियादी कानून पता होने से आपको वकील नहीं कहलाएंगे। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का वाहिद काम इंतखाबात कराना है। 90 रोज़ ख़त्म होने हैं और इलेक्शन कमीशन मज़ीद वक्त मांग रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम ही शफाफ इलेक्शन करवाना है, इसके लिए भी वक्त मांगा जा रहा है। बाद अज़ां अदालत ने 90 दिनों में इंतखाबात ना करवाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत से इनकार कर दिया और साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद टोकर की ट्रांसफ़र का केस निपटा दिया। बरनाला की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चनार डायलिसिस सेंटर बरनाला का काम तेजी से जारी। करोड़ों रुपए से तैयार होने वाले डायलिसिस सेंटर में मुस्तक मरीजों का फ्री डायलिसिस किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी ताहिर मंसूर से। जी ताहिर, मज़ीद आगाह कीजिएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं बरनाला में, जहाँ पे डायलिसिस सेंटर की इमारत का काम जारी है। ये तहसील बरनाला का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि बुनियादी और पिलर का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और ये डायलिसिस सेंटर के मरीज़ों का जो हमारे इलाके में इनको बहुत ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि दूर दराज बिम्बर तक सफ़र करके जाना पड़ता था। तो यहाँ पे जो है ना अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये डायलिसिस सेंटर की इमारत जो है ना वो उसका काम जारी है। तो इस हवाले से हम बात करते हैं सीनियर नायब सदर अतीक बरसालवी साहब से। जी सर, आप आगाह कीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर बिम्बर आज़ाद कश्मीर जो पिछले 14 साल से गुर्दों के फेलियर मरीज़ों के लिए ना सिर्फ ज़िला बिम्बर बल्कि ज़िला गुजरात के तमाम नवाई इलाकों के मरीज़ों को तमाम किस्म की फ्री ऑफ कास्ट सहूलियात मुहैया कर रहा है। तो मरकज़ी अदारे पे वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से, पेशेंट के तादाद में दिन ब दिन इजाफे की वजह से बरनाला के जो चिनार डायलिसिस सेंटर की टीम है उनकी मशावरत के बाद और मरकज़ी अदारे की मावनत के बाद तहसील बरनाला का सबसे बड़ा और तारीख़ी फ़लाई प्रोजेक्ट जिसका आगाज़ हो चुका है। और ये खालिस्तान अहले बरनाला रोवरसी जो भाई हैं जिनका ताल्लुक़ बरनाला से है, उनके तावन से इस चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर बरनाला ब्रांच की जो बिल्डिंग है, स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग जो है, उसका काम का आगाज़ हो चुका है। बुनियादों का काम मुकम्मल हो चुका है और पिलर्स भी मुकम्मल हो चुके हैं और चिनाई का काम शुरू हो चुका है। और ये सारा कुछ जो है ये अल्लाह के फजल करम से और तमाम दर्द दिल रखने वाले अहबाब के तावन से ही मुमकिन है। तो मेरी मीडिया के तवज्जो से तमाम मुखय्यर हज़रात अहले बरनाला, ओवरसीज़ भाई, पाकिस्तान में मौजूद तमाम दर्द दिल रखने वाले अहबाब से भरपूर अपील है कि आप अपने एहतियात, सदक़ात, खैरात और इस रमज़ान में बिलखसूस जो ज़कात है वो चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर बिम्बर और बरनाला को दें, ताकि यहाँ पे इमारत का काम जल्दी मुकम्मल हो और ऐसे मरीज़ जो ये ऑन पेमेंट यानी पैसे देकर डायलिसिस नहीं करवा सकते, उन सब को जल्दी यहाँ पे हम अकोमोडेट करें। और बहुत सारी ऐसी सांसें जो उखड़ी हुई हैं उन तमाम सांसों को हम सब मिल के बहाल करें। अल्लाह ताला आप सब को जज़ाए खैर अता फरमाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं ग्लोबल मीडिया न्यूज़ के इंचार्ज आज़ाद कश्मीर ज़ाहिर हुसैन राजा, तो उनसे बात करते हैं। जी ज़ाहिर साहब। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई। जैसा कि आपको पता है कि चिनार डायलिसिस सेंटर बिम्बर में पहले क्या आया, उसके बाद समानी में, तो जो बरनाला में काफ़ी मरीज़ जाते थे बिम्बर, उनको बरनाला में भी ज़रूरत थी। हमने जब डायलिसिस सेंटर इंतज़ामिया से बात की कि हमारे बरनाला में भी ऐसा डायलिसिस सेंटर क़याम में लाया जाए, ताकि यहाँ जो मरीज़ जाते हैं, जो मरीज़ होता है उसको सफ़र में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। LOC एरिया भी है, तो इस हवाले से उन्होंने हमारी जो अहलियाने बरनाला की आवाज़ पे उन्होंने लब्बे किया और यहाँ जो है उन्होंने डायलिसिस सेंटर का बाकायदा आगाज़ किया। बिल्डिंग आप देख सकते हैं, काम जारी है। हमारे इलाके के ओवरसीज़ जो भाई हैं वो फलाई कामों के साथ जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करी। लेकिन ये प्रोजेक्ट बरनाला की तरीका सबसे बड़ा है, तो मैं मुहीर हज़रात और जो ओवरसीज़ भाई हैं और मकामी लोगों से यही आपके चैनल के साथ से अपील करूँगा कि इस फलाई काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं, बरनाला की जो तारीख़ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तावन दरकार है। तो तमाम जो ओवरसीज़ भाई हैं, मकामी लोग, उनसे तावन की अपील है। और आपका मीडिया का भी बहुत शुक्रिया कि आप ये आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। डायलिसिस सेंटर जो बरनाला की बिल्डिंग है वो अल्लाह के फजल से ज़ेर तमीर है, और मैं इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए
तमाम मुहैयर हज़रात से अब एक दफ़ा फिर अपील करता हूँ कि अपने सदक़ात और ज़कात जो है ये बरनाला सेंटर जो डायलिसिस सेंटर की इमारत ज़ेर तमीर है उसको दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। की बात सुनी। ये एक बहुत बड़ा जो है ना प्रोजेक्ट है जो करोड़ों की लागत से जो है ना इस पे लागत आ रही है। तो इसके साथ साथ ये अपील कर रहे हैं हम जो है ना कि तमाम हज़रात से कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये डायलिसिस सेंटर बरनाला जो है ना बरनाला की सरज़मीन के लिए बहुत ही खुश आइंदा है, क्योंकि यहाँ के मरीज़ों को जो है ना वो बिम्बर दूर दराज सफ़र करके जाना पड़ता था। इसलिए जो है ना यहाँ ये सहूलत जो अभी वो मुयस्सर है। तो तमाम हज़रात से जो है ना अपील की जा रही है कि वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इरफान यूनुस चराल की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील बरनाला के इलाका वटाला में सालाना उर्स पाक की तकरीबात जारी। रूहानी बुजुर्ग पीर सैयद मोंगा वली सरकार दरबार आलिया पर दुआ का एहतमाम, जिसमें अहलियाने इलाका समेत पंजाब भर से ज़ायरीन ने शिरकत की। दुआया तकरीब मीर सैयद हामिद अली शाह सरकार के पीर व मुर्शिद ने अपने मुबारक हाथों से दस्तारबंदी की। इस मौके पर सैयद जुल्करनैन शाह ने खसूसी दुआ की और दुआ के बाद दरबार इंतजामिया की तरफ से वसी लंगर का भी एहतमाम किया गया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।